दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारतीय समाज में नारी का स्थान। रूपरेखा। प्रस्तावना। वैदिक काल की नारी, प्राचीन काल की नारी, पतन का युग, वीरांगनाएं, नारी के विशेष गुण, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, वर्तमान स्वरूप, उपसंहार। प्रस्तावना। जिस प्रकार तार के बिना वीणा और धुरी के बिना रथ का पहिया बेकार होता है, उसी प्रकार नारी के बिना मनुष्य का सामाजिक जीवन। इस सच्चाई को भारतीय ऋषियों ने बहुत पहले जान लिया था। वैदिक काल में मुनि ने ये घोषणा करके यत्र नार्यस्तु रमते पूज्यन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, नारी की महत्ता प्रतिपादित की है। वैदिक काल की नारी। वैदिक काल में प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठान में नारी की उपस्थिति आवश्यक थी। कन्याओं को पुत्रों के बराबर अधिकार प्राप्त थे। उनकी शिक्षा दीक्षा का समुचित प्रबंध था। मैत्री, गार्गी जैसी स्त्रियों की गणना ऋषियों के साथ होती थी। प्राचीन काल की नारी। कोई भी क्षेत्र नारी के लिए वर्जित नहीं था। वे रणभूमि में जौहर दिखाया करती थीं, तथापि उनका मुख्य कार्य क्षेत्र घर था। दुर्भाग्य से नारी की स्थिति में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। पतन का युग। मुस्लिम काल में नारी के सम्मान को विशेष धक्का लगा। वो भोग विलास की सामग्री बन गई और पर्दे में रखा जाने लगा। उससे शिक्षा व स्वतंत्रता के अधिकार छीन लिए गए। वीरांगनाएं। मुस्लिम युग में पद्मिनी, दुर्गावती, अहिल्याबाई सरीखी नारियों ने अपने बलिदान एवं योग्यता से भारतीय नारी का गौरव बढ़ाया। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को कौन भूल सकता है। नारी के विशेष गुण। भारतीय इतिहास की सारी उथल पुथल के बाद भी भारतीय नारी के कुछ ऐसे गुण उसके चरित्र से जुड़े रहे जिनके कारण वो विश्व की नारियों से पूरी तरह अलग रही। ममता, सहनशीलता, न्याय, सेवा भावना, नम्रता, लज्जा और मर्यादा, ये विशेष गुण हैं जो भारतीय नारी को गौरवान्वित करते हैं। विकास के इस सोपान के बावजूद आज भी बहुत सी नारियों की दशा गिरी हुई है। वो परिवार की अवहेलना, उपेक्षा तथा प्रताड़ना का शिकार है। विवाह पूर्व पिता तथा विवाह के पश्चात पति के दबाव में वो कोई भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती। घर की चार दीवारी में कैद उसकी स्थिति पिंजरे के पंछी की तरह हो गई है। इसलिए उसे अबला, पैरों की जूती तथा दीनहीन समझा जाता है। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव। एक तरफ तो नारी पिछड़ी हुई है, तो दूसरी ओर पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगती हुई भारतीय नारी तितली बन रही है। अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों से दूर होती जा रही है। इसके परिणाम स्वरूप परिवारों का विघटन होने लगा है। जीवन का सुख समाप्त होने लगा है। नारी जागरण के नाम पर भारतीय नारी को उत्तरदायित्व से दूर ले जाया जा रहा है। संतान व परिवार के प्रति वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूर्णतः नहीं कर पा रही है। ये किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है। वर्तमान स्वरूप। नारी आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो, शिक्षित हो, पुरुष की दासता से मुक्त हो, ये अच्छी बात है, किंतु स्वतंत्रता की अति न पुरुष के लिए शुभ है न नारी के लिए। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए परिवार और समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। उपसंहार। आज विश्व युद्धों से भयभीत है, सर्वत्र अशांति है। ऐसे विषम समय में नारी में उन गुणों के विकास की जरूरत है जो उसे परंपरा से प्राप्त हैं। वो सभी का सुख चाहती है। वो संघर्ष नहीं, त्याग और ममता की देवी है।
वो शक्ति भी है जो दानवों का विनाश करती है। वो नवनिर्माण की शक्ति है जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाती है। भारतीय नारी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह प्रत्येक युग में किया है। वो अपने विशिष्ट गुणों के कारण आधुनिक युग में भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाए हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। ये अवश्य हुआ कि वो बाह्य क्षेत्रों में जितनी प्रगति कर रही है उतनी कुशलतापूर्वक अपने पारिवारिक दायित्वों में पिछड़ रही है। भारतीय नारी को प्रगति के अनेक सोपानों पर चढ़ने के लिए अभी भी अथक प्रयत्न करना है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, आप मुझे कमेंट भी ज़रूर करें। और दोस्तों, आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उसे बनाने की कोशिश कर सकूं। दोस्तों, आज का टॉपिक आप सभी को कैसा लगा ज़रूर बताएं।